न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा कासमी। भारत के अलग अलग राज्यों से कोरोना महामारी की एक त्रासदी के रूप में एक भयावह स्थिति सामने आ रही है और ये तस्वीर लगातार हर राज्य सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के ऊपर कई सवाल खड़े कर रही है। ये सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं कि पिछले एक साल में लगातार सरकार ने क्या कुछ ऐसे काम किए जो आज स्थितियां इतनी गंभीर स्थिति में पहुंच गई हैं जो राज्य से लेकर केंद्र सरकार के हाथ में बिल्कुल भी नहीं रह गई है। इन स्थितियों पर लगातार संकट गहराता जा रहा है। इस बीच 1 मई से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की केंद्र सरकार ने यह आह्वान कर दिया है कि 18 साल से ज्यादा की आयु वाले लोगों का टीकाकरण अभियान के तहत टीका लगाया जाएगा। लेकिन कुछ राज्य सरकारें ऐसी हैं जो इससे पीछे हटती हुई नजर आ रही हैं। जी हाँ, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि केंद्र और कांग्रेस शासित राज्यों के बनाम की लड़ाई अब राजनीतिक तूल पकड़ती जा रही है। कांग्रेस शासित राज्यों का ये कहना है कि वो अब भी टीकाकरण अभियान का हिस्सा नहीं बनने वाली है क्योंकि राज्य के पास उपलब्ध टीका नहीं है, तो वो कैसे राज्यों की जनता को लगा सकती है। केंद्र सरकार से यह आह्वान लगातार किया जा रहा है कि जल्द से जल्द राज्यों को स्थितियां और राज्यों को मदद पहुंचाई जा सके, लेकिन केंद्र सरकार यहाँ कहीं ना कहीं विफल साबित हो रही है। लेकिन कांग्रेस की राज्य सरकारों ने यानी कि कांग्रेस शासित राज्यों ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने ये आह्वान कर दिया है कि वो इस अभियान का हिस्सा नहीं होंगे। तो कांग्रेस के इस अभियान का हिस्सा ना बनने पर बीजेपी की ओर से क्या कुछ अपनी प्रतिक्रिया बीजेपी की ओर से क्या कुछ सामने आती है, इस रिपोर्ट में देखिए। दिन प्रतिदिन कोरोना महामारी की दूसरी लहर भारत में अपने पैर पसारती जा रही है। लगातार मौत और कोरोना वायरस का आंकड़ा सामने आ रहा है जो बढ़ती संख्या को दर्शा रहा है और राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक के लिए मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। ये लगातार बढ़ता आंकड़ा इस चीज को भी दर्शा रहा है कि राज्य और केंद्र सरकारें किस हद तक नाकामयाब और नाकाफी साबित हो गई हैं। पिछले एक साल में हमने कोरोना की दूसरी लहर के लिए कोई भी तैयारी राज्यों में नहीं की है। आज जो व्यवस्थाएं राज्य से निकल कर आ रही हैं वो सरकारों की दुर्दशा को दर्शा रही हैं कि किस तरीके से आज बेड अस्पतालों में उपलब्ध नहीं है। ऑक्सीजन की भारी किल्लत सबसे ज्यादा राज्यों से सामने आ रही है, वो भी कई बड़े राज्यों से जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्य शामिल हैं, जहां से लगातार ऑक्सीजन की किल्लत और ऑक्सीजन की भारी समस्या सामने आ रही है जो लोगों की जान लेने पर उतारू हो चुकी है और राज्य सरकारें हाथ पर हाथ धरे बैठी हैं। ऐसे में इस पूरी महामारी और उस पूरी त्रासदी के बीच केंद्र सरकार की ओर से 1 मई से 18 साल से ज्यादा वर्ष के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया गया है जिसमें सभी राज्यों से शामिल होने की अपील की गई है। लेकिन अब कांग्रेस शासित राज्यों ने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी कांग्रेस शासित राज्य केंद्र की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये गुहार लगा चुके हैं कि राज्यों को जल्द से जल्द ऑक्सीजन से लेकर टीकाकरण और वो दवाइयाँ उपलब्ध की जाएं जिससे इस महामारी के संकट से अपने राज्यों को वो निकाल सके। हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था जिसमें राज्यों को लेकर कई मांगे की गई थी। हाल ही में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए देश भर में 1 मई से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है जिसके लिए 28 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। इस चरण के लिए 18 साल और उससे ऊपर की आयु वाले लोगों को वैक्सीन लगाई जानी है। लेकिन इस अभियान के शुरू होने के पहले ही कई राज्यों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। दरअसल कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे राज्य सरकारों ने सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि वैक्सीन शॉर्टेज होने की वजह से दिक्कत हो गई है। ऐसे में गैर बीजेपी शासित राज्यों में वैक्सीनेशन का तीसरा चरण कैसे शुरू होगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा था कि 1 मई से 18 साल और उसके ऊपर के लोगों को फ्री में कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। लेकिन महज 2 दिनों में सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं।
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि केंद्र सरकार ने दोनों वैक्सीन उत्पादन को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है। हम लोग उनसे वैक्सीन नहीं खरीद सकते, इसके बावजूद हम लोग पे करने को तैयार हैं। केंद्र सरकार को ये वैक्सीन कांग्रेस शासित प्रदेशों को भी आवंटित करनी चाहिए। राजस्थान सरकार भी इसको लेकर लगातार सवाल खड़े कर रही है। राजस्थान में 18 साल से 45 साल उम्र के 2 करोड़ लोगों का फ्री वैक्सीनेशन होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वैक्सीनेशन के लिए 3000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की बात कही है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने इस पूरे मामले पर कहा है कि भारत सरकार कह रही है कि 1 मई से 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, जबकि मैंने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी से बात की थी। हमें बताया गया कि भारत सरकार ने जो भी ऑर्डर प्लेस किए हैं उसे पूरा करने में 15 मई तक का समय लग सकता है। वे राजस्थान को इससे पहले वैक्सीन नहीं दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पूरे मामले पर कहा है कि हम 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाने को तैयार हैं, लेकिन 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू नहीं किया जा सकता है क्योंकि वैक्सीन उपलब्ध ही नहीं है। छत्तीसगढ़ से स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह ने ये भी बात कही कि उन्होंने कहा कि हमारे पास वैक्सीन मौजूद नहीं है, इसलिए 1 मई से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन कैंपेन को हम लोग लागू नहीं कर सकते हैं। हमारे पास वैक्सीन है ही नहीं। हम लोग 18 साल से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति को वैक्सीन कैसे दे पाएंगे। वहीं दूसरी ओर पंजाब में भी वैक्सीन संकट अब उभर कर सामने आ रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने इस पूरे मामले पर बयान देते हुए कहा कि हमारे पास 4 लाख वैक्सीन ही बची हैं। अब जब तक केंद्र की तरफ से हमें और वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराई जाती, तब तक 1 मई से सबको टीका कैसे लग सकता है। पंजाब सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने इस पूरे मामले पर कहा है कि अगर वैक्सीन उपलब्ध नहीं है तो उसे देने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है। केंद्र सरकार ने कह दिया है कि 1 मई से सभी को वैक्सीन दी जाएगी, लेकिन वैक्सीन तो मौजूद ही नहीं है। ऐसे में हम कैसे वैक्सीन दे सकते हैं। कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण का अभियान 1 मई से शुरू हो रहा है, लेकिन राज्य सरकारें हाथ खड़े करती दिखाई दे रही हैं कि हमारे पास वैक्सीन है ही नहीं तो सबको लगाई कैसे जाएगी। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि वैक्सीन की अनुपलब्धता की शिकायत करने वाले ये सभी राज्य कांग्रेस शासित हैं। देश में इस आदेश के बाद 80 से 90 करोड़ लोगों को वैक्सीन की 2 डोज देने के लिए कम से कम 160 करोड़ डोज तैयार करनी होंगी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि इतने बड़े स्तर पर फिलहाल प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है। इसी वजह से चिंताएं बढ़ रही हैं। हालांकि इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि कई राज्य सरकारें पहले ही भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को वैक्सीन का अपना ऑर्डर दे चुकी है, जिसके चलते अब जो राज्य वैक्सीन के लिए अपना ऑर्डर दे रहे हैं उन्हें दिक्कत हो रही है। इसकी वजह ये है कि कंपनी ने जिन राज्यों का ऑर्डर पहले लिया है उन्हें वो पहले उपलब्ध कराएंगी। उत्तर प्रदेश में भी 1 मई से 18 साल की उम्र के ऊपर के लोगों को वैक्सीन अभियान शुरू किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा है कि आगामी 1 मई से होने वाले टीकाकरण के लिए 1 करोड़ वैक्सीन के ऑर्डर भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को दे दिए गए हैं। राज्य की योगी सरकार ने कोविशील्ड की 50 लाख खुराक और कोवैक्सीन की 50 लाख खुराक का ऑर्डर दोनों ही कंपनियों को दे दिया है। उन्होंने ये भी बताया कि इन वैक्सीन के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा भी डोज उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं दिल्ली में भी वैक्सीन को लेकर लगातार सियासी संकट चल रहा है। वहीं शिवराज सरकार ने भी ऐलान कर दिया है कि वो 1 तारीख से वैक्सीन अभियान का हिस्सा होंगे। लेकिन अब देखना होगा कि कांग्रेस शासित राज्यों की ओर से दिए बयान से मोदी सरकार की ओर से क्या कुछ राज्य सरकारों को आह्वान और आदेश आगे दिए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट SPN 9 न्यूज़। अब भले ही राज्य सरकारें यानी कि कांग्रेस शासित मुख्यमंत्री राज्य के ये कह चुके हैं कि वो इस टीकाकरण अभियान का हिस्सा नहीं बनने जा रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि कौन सी नई रणनीति इन राज्यों के लिए बनाई जाती है केंद्र सरकार की ओर से। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।